हेलो नमस्कार। मैं सुनील गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ हूं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं और नई गवर्नमेंट भी फॉर्म हो चुकी है। अब हम सबको बेसब्री से इंतजार है आने वाले जनरल बजट का, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं एनुअल बजट किसी भी गवर्नमेंट के मिशन और विजन का आईना होता है। इस बजट में गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग प्लान को डिटेल में बताती है। बजट का इंतजार आम इंसान से लेकर के इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, बिजनेसमैन सभी को बेसब्री से रहता है, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टर्म का पहला बजट है और इस बार कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट आम जनता को कुछ राहत देने वाला होगा। हमने इस मुद्दे पे काफी सारे लोगों से चर्चाएं की, कई सारे एक्सपर्ट से बात की, कुछ अपनी भी स्टडी की और पाया कि कुछ उम्मीदें हैं आम इंसान को या एक्सपर्ट्स को इस बजट से। तो आइए देखते हैं क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से, क्या मिल सकता है हमको आने वाले बजट से। ऐसी उम्मीद की जा रही है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के अंतर्गत हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे मिलने वाली छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों का रुझान हाउसिंग लोन की तरफ बढ़ेगा, जिससे कि रियल एस्टेट और रिलेटेड सेक्टर्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसकी लिमिट अभी 50,000 है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसको भी बढ़ा के 1 लाख या 75,000 के आसपास किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में फंड्स का फ्लो बढ़ेगा, जिससे कई सारे सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा मिल सकता है और इन पर बेहतर एलोकेशन किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि एंजल टैक्स को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नए बिजनेसेस को मिलने वाली फंडिंग की रफ्तार बढ़ेगी और भारत में बिजनेस एक्सपेंशन की ग्रोथ तेज होगी। एक उम्मीद यह भी है कि गवर्नमेंट जीएसटी के रिट्रोस्पेक्टिव नोटिसेस को एबॉलिश कर सकती है और जो रैंडम ऑडिट के बेसिस पे नोटिसेस इशू किए गए हैं उनको भी वापस लिया जा सकता है। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पे लो इंटरेस्ट रेट होम लोन को भी प्रमोट किया जा सकता है। ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि नए टैक्स रिजीम की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि अभी 7 लाख रुपए है, इसको बढ़ा के 7.5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आम इंसान के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस बार गवर्नमेंट एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, जिससे इसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। अभी एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की लिमिट 10% ऑफ सैलरी निर्धारित है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसको बढ़ा के 12% किया जा सकता है। साथ ही सेक्शन 80CCD के अंतर्गत मिलने वाले 50,000 के एडिशनल डिडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% के बराबर अश्योर्ड पेंशन देने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा एनपीएस में प्री मेच्योर विड्रॉल को भी और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। साथ ही एनपीएस के टैक्स फ्री विड्रॉल सीमा को भी 60% से बढ़ाया जा सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट इस बार एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में भी मेजर चेंजेस करेगी, जिससे इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट का मोटिव है न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि न्यू टैक्स रिजीम में भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन को शामिल किया जा सकता है। कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी तेजी से बढ़ा है। इस बार के बजट में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम को लेकर के कुछ नए प्राविधान कर सकती है, जिससे इस कल्चर को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए बेनिफिशियल बनाया जा सके। तो ये थी कुछ उम्मीदें जो हम बजट से कर रहे हैं, लेकिन किसको कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ध्यान रहे, हम फिर मिलेंगे बजट वाले दिन कुछ नए अपडेट्स के साथ और बजट कमेंट्री के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।